नमस्कार, मैं सारांश सिंगल शुद्धम ऑर्गेनिक्स का सह संस्थापक आज आप सब लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम लोग बताएंगे कि हम लोग अपनी शुद्धम गौशाला पे किस प्रकार से देसी साहिवाल गौ माता का दूध को इस्तेमाल में लाकर दही जमाकर मक्खन निकालकर और मक्खन को गर्म करके मिट्टी हांडियों पे अपनी गौशाला पे देसी साहिवाल गौ माता का A2 घी उत्पन्न कर पा रहे हैं। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, हम लोग अपनी गौशाला पे जब से हमने अपनी गौशाला शुरू करी है तब से जो भी हमारा घी यहाँ उत्पन्न होता है सिर्फ और सिर्फ बिलौना विधि के द्वारा ही उत्पन्न होता है। हम लोग क्रीम का बिल्कुल उपयोग नहीं करते। वैदिक विधि के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि हम किसी प्रकार की मशीन यूज़ ना करें, तो हम लोग यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मशीन यूज़ नहीं करते हैं। हमसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि इतना सारा मास प्रोडक्शन आप लोग कैसे करते हैं, हाथ पे गुजार तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। और मशीन ना यूज़ करने का सिर्फ दो तीन छोटे छोटे कारण ये है कि मशीन पहली बात तो बहुत महंगी आती है, क्योंकि हाँ अगर मैं 3 बिलौना वाली मशीन लूँगा तो करीबन लाख सवा लाख रुपये की मशीन आएगी, वो मुझे पैसे खर्च करने नहीं है। और दूसरा सबसे अहम कारण ये है कि जब भी आप लोग इस घी का सेवन करें अपनी रोटी के साथ, अपनी दाल चावल कहीं मिलाएं, तो जब आप उस घी का सेवन करें तो आपको भी एहसास हो कि इस घी को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत लोग हाथ लगा है, और जब आप वो निकाल लेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि हाँ वाकई में घी के अंदर बहुत ही बढ़िया स्वाद है। अब जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पहले छोटी छोटी मटकी में काम करते थे कुछ टाइम पहले, लेकिन आप लोग के स्नेह और प्यार की वजह से अब मेरा काम बढ़ गया है, तो हम लोगों ने वही काम छोटी मटकियों से कन्वर्ट करके अपने बड़ा मटकियों में शुरू कर दिया है। करीबन 30 से 40 लीटर दही इसमें जम जाती है, और इसी दही को हम लोग भिगोकर हम लोग यहाँ पे मक्खन जनरेट कर पा रहे हैं। हमारे भाई आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे मक्खन धीरे करके निकल रहा है, और मक्खन निकालने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इन 35-40 लीटर की दही के अंदर कम से कम 1.5 किलो मक्खन जनरेट हो जाएगा सब में से। और हमारा जो अभी इस टाइम का दूध है, जो अभी हमारी साहिवाल गौ माता का दूध आ रहा है, वो अभी इन मटकियों के अंदर यहाँ पे हमारा गर्म हो रहा है। और जब हमारी ये मटकी फ्री हो जाएंगी तो इन मटकियों के अंदर भी दूध आकर गर्म होगा, और उसके अंदर दही जमेगी, और फिर उस दही को बिलौना करके मक्खन निकाला जाएगा। तो ये जो हमारी यहाँ मटकियाँ हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन बड़ी बड़ी मटकियाँ हैं, और इन सब मटकियों के अंदर हमारा दही जम चुकी है। बहुत ही बेहतरीन दही जमी है। अगर आपको सामने से इसका भी एक शॉट लेके दिखाएंगे, इस जितनी भी मटकियाँ हैं जो भी आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी, ये सब के अंदर दही मौजूद है। और दही बनाने की भी एक कला है। अगर अच्छी दही नहीं जमेगी तो कभी भी अच्छा मक्खन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब आप देखिए कि किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ दही जमाई है। ये देखिए आप यहाँ पे ये भी दही जम चुकी है। सब मटकियों में यहाँ पे दही जम चुकी है बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन दही जमी है। और जितने भी हमारा सुख साधन थे सबके अंदर हम लोग दही जमाते हैं। सबके अंदर ये सुबह का दूध था, सुबह के दूध को हमने जामन लगाकर हमने ये काम करा है। और इन सब मटकियों के द्वारा जितना भी मक्खन निकलेगा, करीबन 15-16 मक्खन निकलेगा, 15-16 किलो मक्खन निकलेगा। और यही काम हम लोग अब सुबह को करेंगे। ये जो मटकियाँ थी जिसमें हमारी दही है, वो दही यहाँ पे आ चुकी थी, करीबन आधा घंटा पौन घंटा हो चुका है इनको यहाँ पे चर्न होते हुए। और ये जो आप देख रहे हैं हमारी 5-5 फीट की हमारी ये मथनी भी है, जिससे हम अपना मंथन का पूरा प्रोसेस करते हैं। चंदन की लकड़ी को यूज़ करके ही हमने पूरा अपना ये चंदन बनाए हैं। और चंदन की लकड़ी के बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसका कुछ 2-3% भी चंदन की लकड़ी के फ़ायदे हमारे घी या मक्खन में आ जाते हैं तो आपके हेल्थ में बहुत अच्छे बेनिफिट्स आते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि करीबन पौन घंटा हो चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छा मक्खन निकल रहा है। और अब आपको हम दिखाएंगे रोक कर कि थोड़ा किस प्रकार से अब यहाँ पे हमारा कर्मचारी यहाँ पे मक्खन इसमें से निकालेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे मक्खन निकल रहा है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया मक्खन यहाँ पे निकलेगा। करीबन 1.5 किलो मक्खन इस एक हांडी से निकलेगा। और जितना भी मक्खन ये होगा प्राप्त, इस मक्खन को हम लोग कलेक्ट करके 1-1.5 घंटे में जितना भी हमारा मक्खन यहाँ से आएगा उसको एक बार धोकर पानी में एक बार धोकर हम फिर उसको गर्म करना शुरू करेंगे। पानी में भी धोते इसलिए कि जिससे कि जो भी छाछ इसके अंदर आ रही है वो छाछ एक बार खत्म हो जाए, वरना छाछ की स्मेल भी घी में आ जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है एक बार मक्खन को धोना। तो अब हमारा ये मक्खन यहाँ पे आ चुका है। करीबन 5-6 किलो मक्खन को हम एक बार में यहाँ पे गर्म करते हैं अपनी इस मिट्टी की हांडी में, और सिर्फ मिट्टी की हांडी में ही हम हमेशा से गर्म करते आए हैं। और कोई भी हमारा भाई जो हमारे होल सेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, कोई ऑर्गेनिक स्टोर ओनर है, कोई रीलेबलर्स हैं, अगर वो ये वाला घी मुझसे लेना चाहेंगे तो हम तहे दिल से उनके पास ही पहुँचाएंगे। हम लोग 1-1 लीटर के ग्लास जार्स में और आधा लीटर के ग्लास जार्स में उनको प्रोवाइड कराएंगे। जितना ही प्रोसेस है आपने पूरा प्रोसेस देखा है, इसी प्रकार से हमारा पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रकार से हमारा घी तैयार होता है। और यही घी एक बहुत ही बढ़िया ग्रेनुलर फॉर्म में आपको हम आपके शॉप पे, आपके लोकेशन पे पहुंचाएंगे, जिससे कि आप इस घी को
अपने हिसाब से आगे बेच सकें। घी की क्वालिटी की गारंटी हमारी है और घी बेचने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इसको अपने ग्राहकों को, किसी को भी आप इसको बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपने रिटेल शॉप पे रख सकते हैं। हमारे घी के अंदर किसी प्रकार से कोई भी मिलावट नहीं है। हम इस घी का न्यूट्रिशन वैल्यू का टेस्ट भी कराते हैं, अडल्ट्रेशन टेस्ट भी कराते हैं और हैवी मेटल टेस्ट भी कराते हैं, जिससे कि हमारे घी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी गलत चीज़ ना मौजूद रहे। इसका प्रूफ भी हम पूरा आपको दे सकते हैं। सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, हमारे दूध का A2 सर्टिफिकेशन भी मौजूद है। किसी भाई को अगर चाहिए तो हमसे ले भी सकता है। लैब टेस्ट मौजूद है, वो भी हमसे ले सकता है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ इस अच्छी मुहिम में जुड़िए और अपने ग्राहकों को ये घी दीजिए और देखिए कितना अच्छा आपको भी लगेगा। धन्यवाद।